Hello my dear student, I am Muskan Singh, your English teacher. My dear students, in this video we will discuss about your first chapter, How Daddy Was Always Late from your real English book. So now let's start. Your first chapter is How Daddy Was Always Late. When Daddy was little, he went to school just like all other children. जब डैडी छोटे थे तो वो वैसे स्कूल जाया करते थे जैसे कि अदर बच्चे जाते थे. All the other children came to school before the bell rang. सभी बच्चे घंटी बजने से पहले स्कूल पहुंच जाते थे. But little daddy always reached school late for some reason or the other. लेकिन little daddy हमेशा लेट पहुंचते थे स्कूल किसी न किसी कारण. Daddy's parents could not do a thing about it. लेकिन डैडी के पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते थे इस मैटर में. एवरी इवनिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इटसेल्फ. और हर शाम यही पुरानी स्टोरी क्या होती थी, रिपीट होती थी. और वो स्टोरी क्या थी, हैव यू डन योर होमवर्क, ग्रैंडमा वुड आस्क. ग्रैंडमा पूछती हैं आप तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया. वेट ए सेकेंड, लिटिल डैडी वुड आंसर. और तब लिटिल डैडी आंसर क्या करते थे, लिटिल डैडी आंसर करते थे वेट ए सेकेंड, एक सेकेंड रुको, स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, ग्रैंडपा वुड से. और तब ग्रैंडपा क्या कहते हैं, ग्रैंडपा कहते हैं स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली. ये रीडिंग स्टॉप करो और अपना होमवर्क करना स्टार्ट करो. ठीक है, तो आगे क्या होता है, जस्ट वन मोर पेज, लिटिल डैडी वुड से. तब लिटिल डैडी आंसर क्या करते हैं, लिटिल डैडी बोलते हैं कि बस एक और पेज रीड कर लेने दो. ठीक है, लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू वन. लेकिन जैसे ही लिटिल डैडी वो पेज क्या करते थे, फिनिश करते थे, दूसरा पेज स्टार्ट कर देते थे. ही जस्ट कुड नॉट पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसन. वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी उनकी कि वो इस इंटरेस्टिंग बुक को रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जो उनका होमवर्क होता था, जो भी लेसन होता था, वो उनको बहुत ज़्यादा क्या लगता था, डल लगता था, अच्छा नहीं लगता था, उनका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. ठीक है, तो वो क्यों नहीं रखना चाहते थे बुक, क्योंकि जो बुक वो रीड करते थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था. वेयर एज ये जो उनका लेसन होता था, जो भी होमवर्क होता था, उसमें वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे. ओके, आगे देखो, जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से. फिर लिटिल डैडी का वही बात होता था, एक और पेज. ठीक है, मतलब कि एक और पेज रीड कर लेने दो. पुट दैट बुक डाउन, वेट ए सेकेंड, पुट दैट बुक डाउन, वेट ए सेकेंड. जब भी उनके पेरेंट्स बोलते थे कि बुक को रखो तो वो आंसर क्या करते थे, एक सेकेंड रुको. फिर जब भी बोलते थे कि तुम बुक को रखो, वो बोलते थे एक सेकेंड रुको. फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लॉस देयर पेशेंस, दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फ्रॉम हिम. और फाइनली ग्रैंडपा और ग्रैंडपा ने अपना पैसेंस खो दिया और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फ्रॉम हिम. और लिटिल डैडी से वो बुक क्या कर लिया, छीन लिया. शी विल एंड अप अ लेजी गुड फॉर नथिंग, दे थ्रेटनेड. वो क्या बोलते थे कि तुम्हें इस लेजनेस को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा कुछ अच्छा करने के लिए, अदरवाइज़ कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे. और इस ऐसे कह के वो उनके ऊपर क्या करते थे, गुस्से से चिल्लाते थे. देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंड, he would begin to whip and demand his book. तब जो लिटिल डैडी थे उन्हें क्या हुआ, बहुत वो अपसेट फील करने लगे, उन्हें बुरा लगने लगा. और वो he would begin to whip and demand his book, और वो रोना स्टार्ट कर दिए और बुक मांगना स्टार्ट कर दिए. मीन्स कि वो बुक का डिमांड करने लगे. किस बुक का, आपको पता है ना, वही बुक जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था रीडिंग करने के लिए. ओके, he said that he would not start his homework until they give it back to him. और वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक उन्हें वो बुक नहीं मिलेगा तब तक वो होमवर्क करना स्टार्ट नहीं करेंगे. एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे. और ऐसे ही वो शाम क्या हो गई, चली गई. when little daddy finally sat down to do his homework. और फाइनली जो लिटिल डैडी थे वो होमवर्क करने बैठे. he had fall asleep. he did his homework in a dash. by the time he was through it would really be late. grandpa and grandma would be excited. आगे देखो क्या हुआ, फाइनली वो अपना होमवर्क करने बैठे, लेकिन
उन्हें नींद आने लगा, जिसके कारण जो होमवर्क था वो मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। ऐसी बोरियत फील करते हुए उन्होंने होमवर्क को कंप्लीट किया। बाय द टाइम he has through it would really be late, grandpa and grandma would be exhausted। और वैसे ही फिर ये हमेशा की तरह क्या हो गया, इस बार वो really बिल्कुल लेट थे और ग्रैंडपा और ग्रैंडमा इस चीज़ से बिल्कुल क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। इन द मॉर्निंग इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी। और मॉर्निंग में एक अलग कहानी थी, और वो क्या थी, गेट अप ग्रैंडमा उड से। ग्रैंडमा ने बोला उठो, वेट ए सेकेंड लिटिल डैडी उड मम्बल। जब ग्रैंडमा बोलती हैं कि उठो, तो फिर जो लिटिल डैडी हैं वो आंसर क्या करते थे, एक सेकेंड रुको, ठीक है। अब वो मम्बल मतलब थोड़ा सा ऐसे भुनभुनाते हुए उन्होंने बोला, गेट अप ग्रैंडमा उड साउथ, वेट ए सेकेंड शू आर लेट। देखो फिर क्या होता है, फिर ग्रैंडमा चिल्लाती हैं कि उठो, लेकिन फिर डैडी क्या आंसर करते हैं, एक सेकेंड रुको, यू आर लेट। तब फिर क्या ग्रैंडमा क्या बोलती हैं, तुम लेट हो। एवरीवन नोज हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अप व्हेन शी वेंट टू बेड लेट द नाइट बिफोर। देखो जैसा कि अब यहाँ बताया जा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम लेट नाइट क्या होते हैं, सोते हैं बेड पे, ठीक है, तो मॉर्निंग में उठना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कितना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो यही कंडीशन उनके साथ थी। You have all your sweetest dream in the morning, especially if you have to go to school। देखो और क्या होता है, जो भी स्वीटेस्ट मॉर्निंग ड्रीम होता है, जो भी स्वीटेस्ट सपने होते हैं वो मॉर्निंग में ही आते हैं, स्पेशली जब आपको कहाँ जाना होता है, स्कूल जाना होता है। ओके, टाइम पास steadily on while little daddy stretched and yawned, pulled his clothes on sleepy vast dust through his breakfast, and finally managed to get his book together। Then he was out of the house and running to the school। देखो फिर आगे क्या होता है, जो टाइम था वो ऐसे ही निकलते गया, और जबकि जो लिटिल डैडी थे, ठीक है, अभी क्या कर रहे थे, अभी अंगड़ाइयाँ ले रहे थे, अभी इधर से उधर कर रहे थे, ठीक है, अपने कपड़ों को क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, और सपने में ही वो वॉश भी कर रहे थे। ओके, और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया, और फाइनली सभी बुक्स को एक साथ मैनेज किया, रखा, एंड देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल। और उसके बाद से वो घर से निकले और स्कूल के लिए जाने लगे। सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट लास्ट मिनट ही नेवर डिड इट वेल। जैसा कि लिटिल डैडी हमेशा लास्ट टाइम पे वो क्या करते थे, लास्ट मिनट पे वो होमवर्क कंप्लीट करते थे, जिसके कारण उनका होमवर्क कभी भी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होता था, ठीक है, अच्छा नहीं होता था, मीन्स कि फेयरली वो कंप्लीटेड नहीं होता था। Since he was always late for school, he often missed the teacher's explanation of a new subject। और जैसा कि वो हमेशा स्कूल के लिए भी लेट हुआ करते थे, जिसके कारण वो हमेशा जो भी न्यू सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन होता था टीचर्स का, वो हमेशा क्या करते थे, मिस कर दिया करते थे। दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट रेस्ट ऑफ द क्लास वॉज डूइंग। जिसके कारण ये चीज़ समझ पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था कि मतलब जो भी क्लास है उस टाइम क्या हो रहा था या फिर क्या हुआ। जैसा कि सपोज़ करो आप भी होते हो, कभी कभी क्या होता है, आप क्लास में लेट पहुंच जाते हो किसी ना किसी कारण, तो आप उस टाइम इस चीज़ को आपको उस टाइम ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि इससे पहले टीचर ने क्या बताया, अदर बच्चे क्या कर रहे थे, ठीक है। तो यही सारी कंडीशन उनके साथ भी थी। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर कॉलेज, लेट फॉर वर्क्स, ठीक है। आगे देखो क्या बता रहे हैं कि लिटिल डैडी जो थे अपने लाइफ में हर चीज़ों के लिए क्या होते थे, अक्सर लेट होते थे। जैसा कि ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो हमेशा स्कूल के लिए भी लेट रहा करते थे। जब वो कॉलेज में गए तो वहाँ पे भी उनके साथ यही प्रॉब्लम थी, वहाँ पे भी वो क्या करते थे, हमेशा लेट ही होते थे। एंड लेट फॉर वर्क, और हर वर्क के लिए वो क्या होते थे, अक्सर लेट ही हुआ करते थे। ही लॉस्ट आउट ऑन मेनी थिंग्स इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस ऑफुल हैबिट। इसकी वजह से, अपने इस ऑफुल हैबिट के वजह से, ऐसी गंदी आदत के वजह से उन्होंने अपने लाइफ में बहुत चीज़ों को क्या कर दिया था, खो दिया था। हिज फ्रेंड्स लव his friends love tell funny stories about his being late। और जो उनके फ्रेंड्स थे, ठीक है, वो हमेशा इनके लेट होने के कारण क्या होते थे, फ़नी स्टोरीज इन पे बनाया करते थे। इवन नाउ डैडी डज नॉट नो हाउ टू वॉक स्लोली। अब देखो क्या थी, चूँकि वो हमेशा क्या करते थे,
जल्दी मतलब हमेशा लेट हुआ करते थे, जिसके कारण उनको वर्क को क्या करना था, बहुत फास्ट करना होता था। और यही रीज़न था जिसके कारण वो उनको अभी तक ये नहीं समझ में आया, अभी तक वो ये नहीं जान पाए कि धीरे कैसे चला जाता है। ही वॉज ऑलवेज इन हरी बिकॉज ही इज़ यूज टू बिंग इट। देखो वही मैंने बताया कि जैसा कि वो हमेशा क्या होते थे, जल्दी में रहा करते थे, जिसके कारण वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि कैसे धीरे चलना चाहिए। Okay, so now bye, goodbye, thank you.